झारखंड सरकार के 29 दिसंबर को कार्यकाल 2 साल का पूरे होने हैं और हमारे साथ है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी, अगर उपलब्धि की बात करेंगे, 2 साल की उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की करेंगे, क्या क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि ऐसी है कि जैसे ही नई सरकार बनी, नई आशा नई विश्वास के साथ जनता ने बहुमत के साथ नई सरकार का गठन किया। लेकिन वो कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़ गए। और जैसे ही सरकार का गठन हुआ वैसे ही विश्वव्यापी बीमारी जो है कोविड-19 का दस्तक हुआ और उसमें जान माल की इतनी क्षति की बात आ रही थी और हुआ भी। तो उसको लेकर हमारी सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ उस विकट परिस्थिति में जनता को उस महामारी से निकालने के लिए पूरी व्यवस्थाओं को वहाँ लगाने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि अब उन व्यवस्थाओं के साथ हमारी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे संस्थागत प्रसव है, उसमें 14% का इजाफा हुआ है। फिर हमारा कालाजार वगैरह है, वो 45% से भी ज़्यादा जो है उसका उन्मूलन हो गया है। हम अभी मलेरिया के क्षेत्र में जो है, मलेरिया इस बार आप देखिए, मलेरिया चिकनगुनिया वगैरह के सारे मामले करीब करीब समाप्ति की ओर हैं। तो हमने उसी हिसाब से टीबी का और बहुत तरह से हम लोगों ने, टीबी है, सर्वाइकल कैंसर है, या फिर और भी बहुत सारी बीमारियों पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। इवन अभी पीसीपीएनडीटी एक्ट को भी मजबूत करने की दिशा में हमने काम किया और उसमें हम लोगों ने करीब 43 ऐसे सेंटर हैं जहां पर पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन होता था, उसको जो है हम लोगों ने निरस्त किया है। तो राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और राज्य की जनता को, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी दिशा में हम कारगर रूप से काम कर रहे हैं। बन्ना जी, बात करें, विपक्ष विश्वासघात दिवस मना रहा है। अभी आजसू का भी बात करेंगे, विश्वासघात दिवस मना रहा है। और कल बीजेपी ने भी, अब कह सकते हम, यज्ञ करके कि इस राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको करना भी चाहिए। जब मंजिल करीब होती है तो इनके पाँव फिसल जाते हैं, जब मंजिल दूर होती है तो यह हाय तौबा करते हैं। लोकतंत्र का जो मंदिर है विधानसभा, उस मंदिर में जनता की आशा आकांक्षा के लिए इनको चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है। वहाँ पर इनको सवाल खड़े करने चाहिए, वहाँ पर इनको जो है जनता के विषय की बात करनी चाहिए। तो वहाँ ये जो है नाटक नौटंकी और हंगामा करके वो जो इम्पोर्टेंट वक्त है उसको ज़ाया कर देते हैं और फिर बाहर में आकर ये जो है जनता को गुमराह करने के लिए ये झूठे झूठे नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। इससे जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और विश्वासघात दिवस आप क्यों मना रहे हैं? विश्वासघात दिवस तो हमको मनाना चाहिए कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं दिया, आपने 15-15 लाख लाकर लोगों के खाते में देने की बात की, आपने कहा था महंगाई को समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, स्विस बैंक से 100 दिन में हम जो है पैसा ले आएंगे और लाकर ये देश के खजाने में भर देंगे। आपने कहा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब रही मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब रही मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब रही मोदी सरकार। तो कुलदीप सेंगर आप ही का आदमी था, जो आप का ही आदमी बलात्कारी निकला। और आपने ही, आपके जोगी जी बात करते हैं धर्म की, अधर्म और धर्म में अपने को सन्यासी बताते हैं। और वो सन्यासी के कार्यकाल में जो है अर्धरात्रि को एक हिंदू दलित की बच्ची को अंत्योष्टि करने के भी अधिकार से उसके माँ पिता को वंचित कर दिया। आप ही के इस पे जो है किसानों के ऊपर जो है गाड़ियाँ चलाकर उनको रौंद दिया गया, मानवता को शर्मसार किया गया। अरे विश्वासघात तो देश की जनता को मनाना चाहिए कि जो मोदी जी पर उतना विश्वास किया और उनको पूर्ण बहुमत की 1 बार नहीं 2-2 बार सरकार दी और उन्होंने दोनों सरकार में जनता के हितों की अनदेखी करते हुए, यहाँ तक कि नोटबंदी जैसे कड़े कानून जब लाए तो जनता जो है, जनता ने स्वागत किया। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको केवल 50 दिन का वक्त दे दीजिए, हम भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और आतंकवाद रोक देंगे, तो उसका आउटपुट क्या निकला बताइए? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो मैं ये कहता हूँ, ये क्यों विश्वासघात मना रहे हैं? विश्वासघात तो देश की जनता मना रही है। बन्ना जी, 3 जनवरी से बच्चों के टीकाकरण की बात है, उसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और हम पूरी मजबूती के साथ, हम चाहे वो WHO का गाइडलाइन हो, चाहे ICMR का गाइडलाइन हो, चाहे भारत सरकार का गाइडलाइन हो, और हम उस गाइडलाइन को फुलफ़िल करेंगे और
जो भी टीकाकरण जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको वैक्सीनेट करना है लोगों को करेंगे, लेकिन हम वैक्सीनेट ज़रूर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमको इस मन में ये शंका होती है कि प्रधानमंत्री जी इस कोविड को, कम से कम आपके माध्यम से हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी कोविड में लाखों लाख लोगों के मरने के बाद भी सावधान और सतर्क होना चाहिए और इसको राजनीति करने से बाज आना चाहिए। क्योंकि आप जब दुनिया के देश 3 साल से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं, तो हम जो है 15 से 18 क्यों? और जब बूस्टर डोज जो है पूरा दुनिया जो है बूस्टर डोज सबके लिए लगा रही है, तो फिर बूस्टर डोज में केवल जो है उम्र की सीमा क्यों तय कर दी है कि 60 साल के से उम्र के लोग ही बूस्टर डोज के हकदार होंगे? क्यों नहीं जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगा लिया, वो सारे लोग इसके हकदार क्यों नहीं होंगे? जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और हम पत्र लिखेंगे स्वास्थ्य विभाग या आप मैंने तो बूस्टर डोज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की बैठक में सबसे पहला मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं जिसने पुरजोर तरीके से बूस्टर डोज लगाने की मांग की थी और पुरजोर तरीका से इस बात का विरोध किया था कि 100 करोड़ जो टीका का आप जो है इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विषय नहीं है। स्वास्थ्य विभाग मानवता का विषय है और स्वास्थ्य विभाग को मानवीय दृष्टिकोण से ही देखने की जरूरत है। मंत्री जी, बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की बात करें, क्या नए साल में दिखने को मिलेगा, हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम बहुत जल्दी रिम्स में आदि स्थापित करेंगे। मंत्री जी, सवाल अब यह रहेगा कि जो सरकार के कार्यकाल को लेकर अपने 200 उपलब्धियां हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेट नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर वैक्सीनेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पहले तो वैक्सीन दिया नहीं जा रहा था। जब लोग लगाने के लिए ललायित थे तो लगाने के लिए ये नहीं था, दिया नहीं जा रहा था। वो कहते हैं कि जब दांत था तो चना नहीं थे और चना था तो दांत नहीं है। तो उस समय जब जनता लगाने के लिए त्राहिमाम कर रही थी तो उस समय दे नहीं रहे थे। उस समय एकदम कोविड का एकदम पोर्टल बना दिया, इतना नियम कानून कायदा कड़ा कर दिया कि कहाँ से हमारा गरीब और जो है ट्राइबल हमारा पिछड़ा कमज़ोर वर्ग का आदमी कहाँ से लगाएगा? उसको इतनी जानकारी नहीं हो रही है, या फिर जो जंगल में है, जंगल में वो नेटवर्किंग ही नहीं है। तो ये तो देखिए धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते 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 प्रधानमंत्री जी कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे? देश की जनता को प्रयोगशाला का चूहा कब तक बना के रखेंगे, भगवान मालिक है। ये थे हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जिन्होंने कहा उपलब्धियों के साथ कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब अब नए साल में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द रिम्स में उनकी स्थापना की जाएगी और जो भी वेरिएंट नए हैं उनसे पता लग जाएगा। अब देखना होगा कि नए साल में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या सौगातें राज्य को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.